बिहार की शान मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब अपनी पहचान और मजबूत करने जा रही है। बहरीन से लेकर यूरोप तक जिसकी मिठास के चर्चे हैं, वही लीची जियो टैगिंग से जुड़ेगी। आधुनिक तकनीक से ये सिर्फ फल नहीं, किसानों की तरक्की की नई कहानी बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। शाही लीची की पहचान बिहार में करीब 32,000 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है और इनमें से 60% हिस्से में होती है। खास शाही लीची को खेती मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में होती है। जियो टैगिंग क्या है और क्यों जरूरी है? अब सवाल ये है कि जियो टैगिंग है क्या? जियो टैगिंग का मतलब होता है लीची के हर पेड़ और खेत को उसके सटीक लोकेशन के साथ डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करना। इससे यह पता चलेगा कि लीची किस जमीन से, किस किसान के द्वारा और किस क्वालिटी की पैदा हुई है। जियो टैगिंग के कई फायदे हैं। शाही लीची की पहचान और प्रमाणीकरण में आसानी होगी। लीची की खेती पर सरकार की नजर होगी, जिससे योजनाओं का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। क्वालिटी कंट्रोल और निर्यात में बढ़त, बाजार तक सीधी पहुंच, मतलब मुनाफा सीधा किसानों के हाथ में। संरक्षण और क्षेत्र विस्तार की बेहतर योजनाएं बनेंगी। लीची का बढ़ता बाजार। बिहार की लीची अब सिर्फ देश में ही नहीं, बहरीन, दुबई और यूरोप के कई देशों में अपनी मिठास फैला रही है। राज्य में हर साल 1,000 करोड़ रुपए का लीची का कारोबार होता है और इनमें सबसे बड़ा योगदान है शाही लीची का। लीची अनुसंधान संस्थान और ICAR की मदद से 2018 में शाही लीची को मिला GI टैग, यानी इसकी गुणवत्ता और उत्पत्ति की आधिकारिक मोहर। GI टैग का मतलब क्या है, ये समझिए। जब कोई उत्पाद जैसे कोई फल, मिठाई, कपड़ा, हस्तशिल्प आदि किसी खास जगह पर ही बनता है और उस जगह की मिट्टी, मौसम, तकनीक या कारीगर की वजह से उसका स्वाद या गुणवत्ता अलग होती है, तब उसे GI टैग दिया जाता है। GI टैग मिलने के फायदे हैं कि उत्पाद की पहचान कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाती है। कोई और जगह या व्यक्ति उस नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। निर्यात में फायदा होता है क्योंकि दुनिया भर में वो पहचान बन जाती है। किसानों, कारीगरों या उत्पादकों की आमदनी बढ़ती है। GI टैग कौन देता है? भारत में GI टैग देने का अधिकार है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, जो कि भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना 2003 में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत की गई थी। GI टैग कौन ले सकता है? उत्पादक समूह जैसे किसान संघ या बुनकर संघ, राज्य सरकारें, व्यापार संगठन। अगर किसी उत्पाद को GI टैग मिल जाए तो उसकी नकल करना गैर कानूनी होता है। उत्पादन और खास मिट्टी। बिहार में हर साल करीब 3.8 लाख मीट्रिक टन लीची का उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का 42% हिस्सा सिर्फ बिहार में। यहाँ की नमी वाली जलोढ़ मिट्टी खास तौर से बूढ़ी गंडक नदी के किनारे कैल्शियम से भरपूर होती है, जो लीची को बनाती है और भी मीठी और रसीली। किसानों के लिए क्या बदलेगा? अब जब हर लीची का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा तो किसान होंगे सीधे सरकार से जुड़ेंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई धोखा नहीं, सीधा फायदा मिलेगा किसानों को, चाहे वह बीज, उर्वरक की सब्सिडी हो या फिर एक्सपोर्ट में मदद। शाही लीची सिर्फ स्वाद नहीं, अब स्मार्ट खेती का भी प्रतीक बनने जा रहा है। बिहार का किसान अब डिजिटल युग में कदम बढ़ा चुका है। आने वाले वक्त में जब आप किसी मीठी लीची का स्वाद ले तो याद रखिए उसके पीछे एक मेहनत कश किसान और अब उसके साथ है टेक्नोलॉजी की ताकत। शाही लीची की पहचान अब डिजिटल के साथ, खेती में तकनीक, किसान की तरक्की। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।